दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी महासागरीय नितल उच्चावच की, जिसमें हमने देखा था कि महाद्वीपीय मग्न तट, इसके बाद महाद्वीपीय ढाल, फिर महाद्वीपीय उद्यान, महासागरीय नितल मैदान, महासागरीय गर्त आदि के बारे में हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। चलिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अलग अलग महासागरों की जो नितल उच्चावच है वो कैसा है, उसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रशांत महासागर के महासागरीय तल उच्चावच की। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रशांत महासागर की देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कैसा है, त्रिभुजाकार का है। ठीक है, इस प्रकार का है। यह अन्य सभी महासागरों से सबसे अधिक गहरा है, यानी कि सबसे अधिक गहराई भी इसी की है और सबसे ज़्यादा बड़ा भी यही है। ठीक है, अधिकांश भागों की गहराई लगभग 7300 मीटर है, यानी कि लगभग 750 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। इसके चारों ओर की सीमाओं पर अनेक तटीय सागर भी स्थित हैं और खाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, जो आपके सागर होते हैं वो महासागरों से छोटे होते हैं, सागरों को हम समुद्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विशाल सागर यानी कि प्रशांत महासागर, इस विशाल महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप स्थित हैं। द्वीप क्या होता है, स्थल का ऐसा भाग, छोटा भाग जो चारों ओर से महासागर से घिरा होता है या जल से घिरा होता है, वह द्वीप कहलाता है आपका। तो प्रशांत महासागर में लगभग कितने द्वीप हैं, 2000 द्वीप हैं, परंतु इनका क्षेत्रफल काफ़ी कम है। ये मुख्य स्थल खंड से पृथक यानी अलग हैं, अलग हुए हुए भाग हैं। ठीक है, यानी कि वो स्थल खंड के ही भाग हैं जो स्थल खंड से अलग हो चुके हैं। आगे देखते हैं। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप प्रवाल तथा ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं, यानी प्रशांत महासागर में जो द्वीप पाए जाते हैं वो किससे निर्मित हैं, प्रवाल, ठीक है, और ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा है, यानी कि प्रशांत महासागर, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, तो अगर मध्य से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो जो इसका उत्तरी भाग है वो अधिक गहरा है दक्षिणी भाग की अपेक्षा। ठीक है, और इस भाग में अधिक संख्या में, यानी कि गहरा है तो अधिक संख्या में खाइयाँ, द्वीप पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी क्रियाओं में आप समझते हैं कि 3 प्रकार की किनारे होते हैं, अपसारी किनारा, अभिसारी किनारा और रूपांतरित किनारा। ठीक है इसमें कुछ हैं जैसे एलुशियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, मेरियाना कुछ महत्वपूर्ण गर्त हैं। तो ये सारे गर्त किसके हैं, एलुशियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर के गर्त हैं। ठीक है, ये पढ़ते समय आपको एटलस लेकर के बैठना चाहिए और एटलस में आप इन स्थितियों को आप देखते चलें कि एलुशियन द्वीप कहाँ है, क्यूराइल कहाँ है, जापान कहाँ है, बेनिन, मेरियाना कहाँ पर है। वैसे हम आगे अभी देखेंगे, इनकी लोकेशन भी देखेंगे। ठीक है, जिनकी गहराई 7,000 मीटर से 10,000 मीटर तक है। अधिकांश गर्त द्वीपीय क्षेत्रों के समीप मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो द्वीप हैं उसी के आसपास अधिकांश गर्त मिलते हैं। ठीक है, मध्य भाग में अधिक संख्या में समुद्री पर्वत, गुयाट आदि मिलते हैं। गुयाट हमने देखा था कि महासागर की नितल में एक पर्वत जिसका जो शीर्ष भाग है वो सपाट होता है, वह गुयाट कहलाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं, तटीय सागर हैं, महाद्वीपीय मग्न तट हैं तथा जलमग्न गर्त हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, दक्षिण पश्चिम कहने का मतलब है उसका, मान लीजिए कि अगर ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो इसका नॉर्थ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ, साउथ और वेस्ट, तो इस भाग की बात की है उसने। ठीक है, कि यहाँ पर द्वीप हैं, तटीय सागर हैं, महाद्वीपीय मग्न तट हैं तथा जलमग्न गर्त हैं। ठीक है, तथा दक्षिण पूर्व प्रशांत में चौड़े जलमग्न कटक तथा पठार मिलते हैं।
यानी दक्षिण पूर्वी भाग, इस वाले भाग में क्या मिलते हैं, चौड़े जलमग्न तट, कटक और पठार मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अटाकामा और टोंगा खाई भी यहीं स्थित है, यानी कि अटाकामा और टोंगा जो गर्त हैं आपके वो यहीं पर हैं। ठीक है, जिसकी गहराई क्रमशः 8,000 मीटर से 10,882 मीटर है। ठीक है, यानी अटाकामा की गहराई 8,000 है और टोंगा की गहराई 10,882 मीटर है। ठीक है, आपको गर्त और खाई में थोड़ा सा अंतर समझ लेना चाहिए। जो आपका गर्त होता है, जैसे मान लीजिए कि गड्ढा है अगर, तो ये आपका गर्त है। ठीक है, लेकिन जो खाई होती है इसके बीच वाला पॉइंट होता है, यानी कि गर्त में सबसे जो गहरा स्थान है वो आपका खाई कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपकी टोंगा खाई और अटाकामा खाई। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों को दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे आपका क्यूराइल ट्रेंच यहाँ पर है। ठीक है, अल्यूशियन ट्रेंच आपका इधर है। ये सब उत्तरी प्रशांत महासागर में है। जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी प्रशांत महासागर, जैसे दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है, तो क्यूराइल ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच, इजू ट्रेंच, जापान ट्रेंच, रिक्यू ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है। तो मेरियाना ट्रेंच ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका फिलीपींस है। फिलीपींस के पूर्व में कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये फिलीपींस ट्रेंच है। ये मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रशांत महासागर के कुछ गर्त। आगे देखते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर के गर्तों में बात करेंगे तो टोंगा गर्त यानी टोंगा ट्रेंच, करमंडी ट्रेंच, केरमैंडी ट्रेंच। ठीक है, जियालैंड, पेरू चिली ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, ये कुछ ट्रेंच हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, डायमेंशियन ट्रेंच ये रहा आपका। ठीक है, डायमेंशियन ट्रेंच आपका हिंद महासागर का भाग है। ये प्रशांत महासागर की ये सारे ट्रेंच हैं। इसमें आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, एक तरफ गर्त और एक तरफ गहराई, और एक तरफ गर्त का नाम, दूसरी ओर महासागर का नाम लिख करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम बहुत बनते हैं कि टोंगा गर्त किस महासागर में है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, करमंडी गर्त कहाँ है, तो आपका प्रशांत महासागर में। आपको लोकेशन भी ये याद रखनी है कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर से संबंधित कुछ तथ्य हैं आपके लिए। ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे होक्काइडो, क्यूशू और शिकाकू द्वीप। ठीक है, द्वीप समूह जापान में मिलते हैं। क्या, यानी कि जापान किन द्वीपों से मिलके बना है, तो आपका होक्काइडो है। होक्काइडो के बाद यहाँ पर हॉन्शू है। ठीक है, होक्काइडो, हॉन्शू, फिर क्यूशू है, फिर शिकोकू है। ठीक है, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं वो सुमात्रा, जावा, कालीमतन द्वीप, कालीमतन जो बोर्नियो द्वीप पर है, इरिनियन द्वीप, सेलेबेज द्वीप, मादुरा द्वीप, मेलानेशियन द्वीप, सोलोमन द्वीप, फिजी। ठीक है दोस्तों, इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। जो आपके द्वीप दिखाए जा रहे हैं जापान प्रशांत महासागर के, वो कुछ इस प्रकार हैं। जापान द्वीप आपका ये रहा, हवाई द्वीप आपका ये रहा, फिलीपीन द्वीप ये रहा, गुआम, सोलोमन आइलैंड, नौरू, तुवाला, शोमुआ, तकेलवा, वनातू। ठीक है, न्यू कैलिडोनियन, फिजी, टोंगा, ताहिती। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख आइलैंड हैं। इंडोनेशिया के ये द्वीप रहे आपके, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, तो ये सारे द्वीप रहे हैं, ये आपके प्रशांत महासागर के द्वीप हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में से आप देख सकते हैं और भी द्वीपों के नाम दिए गए हैं। कैलेडोनियन द्वीप, न्यू गिनी, हेब्राइडस द्वीप, माइक्रोनेशिया में दिया गया है, मार्शल, एलिस, गिलबर्ट, कैरोलाइंस। पोलिनेशिया में दिया गया है कुक, सोसाइटी, लाइन, हवाई, ताहिती, समोआ, टोंगा आदि। ठीक है, ताइवान, हैनान, मैकाऊ, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ये सभी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश ही पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह कुछ उसके आसपास कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं,
उन द्वीप समूहों को कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे आपका ये है माइक्रोनेशिया, ठीक है, ये आपका है पोलिनेशिया और ये है आपका मेलेनेशिया। आपको इन द्वीपों को याद रखना है कि कौन सा द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पोलिनेशिया में कौन कौन से देश आते हैं, द्वीप आते हैं, ठीक है। मेलिनेशिया में कौन कौन से आते हैं और माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है न्यू कैलेडोनिया किस समूह का भाग है, तो आपका आंसर होगा मेलेनेशिया, ठीक है। जैसे आपसे टोंगा पूछा जाएगा तो टोंगा किसका भाग है, पोलिनेशिया का भाग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपसे किरिबाती पूछा जाएगा या मार्शल द्वीप पूछा जाएगा तो किसका भाग है, माइक्रोनेशिया का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा पॉज करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जा सकता है न्यूजीलैंड किस किस द्वीप समूह का भाग है, तो आपका है पोलिनेशिया का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम अटलांटिक महासागरीय उच्चावच की बात करते हैं कि अटलांटिक महासागर में किस प्रकार का उच्चावच है, ठीक है। इसकी आकृति एस अक्षर की, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा महासागर की आकृति एस आकार की है, तो आपका अटलांटिक महासागर की है, ठीक है दोस्तों। इसके चारों ओर विभिन्न चौड़ाई वाला महाद्वीपीय मग्न तट है, यानी कि मग्न तट सबसे ज़्यादा कहाँ पे चौड़े हैं, तो ये अटलांटिक महासागर के ही हैं, ठीक है। अफ्रीका तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, किंतु उत्तर पूर्व अमेरिका और उत्तर पश्चिम यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक मिलती है। यानी अटलांटिक महासागर के जो मग्न तट हैं वो अत्यधिक गहरे हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से आगे देखेंगे कि किस प्रकार की बात की जा रही है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर विशेषकर उत्तरी भाग में अनेक तटीय सागर मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये अटलांटिक महासागर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो किस जगह पे बात कर रहा है ये, उत्तरी भाग में, यानी इस वाले पार्ट में अनेक तटीय सागर मिलते हैं जो मग्न तटों पर स्थित हैं, जैसे हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये आपके सागर हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर का मुख्य आकर्षक लक्षण मध्य अटलांटिक कटक है। कटक हमने बताया आपको उभरा भाग, अगर महासागरों में है तो जाहिर सी बात है महासागरीय कटक कहलाएगा वो। तो किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में, तो ये कहलाएगा मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। और ये एस अक्षर की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है तथा अटलांटिक को अपने दोनों ओर 2 गहरे बेसिनों में विभाजित कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका पूरा अटलांटिक महासागर है तो एक मध्य अटलांटिक कटक इधर से निकला हुआ है जो 2 बेसिनों में विभाजित कर देता है, यानी एक और दूसरी बेसिन में विभाजित कर देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि यह कटक 14,000 किलोमीटर लंबा है तथा लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यानी कि 4 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी और लंबाई कितनी है, 14,000 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति का संबंध भी प्लेट विवर्तनी की रचनात्मक प्रक्रिया से है, ठीक है। जब हम प्लेट विवर्तनी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि प्लेटों में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसे हम अपसारी प्लेट कहते हैं, यानी कि रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, ठीक है। जब 2 प्लेटें पास आती हैं तो इसे हम विनाशात्मक प्लेट किनारा या अभिसारी प्लेट का किनारा कहते हैं, यानी कि ये कन्वर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं तो इसे हम रूपांतरण किनारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका मध्य अटलांटिक कटक यानी कि जो आपके महासागरीय कटक हैं वो किस प्रक्रिया से बने हुए हैं, तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो इसे हम रचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में अटलांटिक महासागर को दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आप अटलांटिक महासागर के जल को किसी भी तकनीक की सहायता से पूरा खाली कर देते हैं तो आपको अटलांटिक महासागर या किसी भी महासागर का अगर जल खाली कर दिया जाएगा तो उसके तलीय भाग का उच्चावच दिखने लगता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे बात की गई है मध्य अटलांटिक कटक की, तो ये रही आपकी मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी मध्य अटलांटिक कटक जो लगभग एस आकार की है। ठीक है, और ये दो गहरे भागों में, अटलांटिक महासागर दो गहरे बेसिनों में बांट देती है। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा आपका। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बर्मुदा ट्रायंगल आपका ये रहा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच आपकी ये रही, केप वर्डे आइलैंड आपका ये रहा, कनारी आइलैंड आपका ये रहा। ठीक है, अभी हम दूसरे चित्र में देखेंगे इसे और डिटेल से देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के जल को खाली कर दिया गया है, तो ये आपके कटक दिख रहा है बीचों बीच, जो कि एस आकार का है। ठीक है, और इसी प्रकार के जो मध्य महासागरीय कटक हैं वो लगभग हर महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस चित्र में आप देख सकते हैं और स्पष्ट तरीके से कि क्या है इसमें। ठीक है, तो जो मध्य अटलांटिक कटक है आपका, ये वाला पार्ट है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक। और इसके बीच का जो भाग है वो आपका कहलाता है फ्रैक्चर जोन, एसेंशन फ्रैक्चर जोन। ठीक है दोस्तों, ये आपका कहलाता है। इसके बाद आपका केप वर्डे प्लेन ये रहा आपका। ठीक है, सॉम प्लेन ये रहा, बर्मुडा राइज यानी उत्थान ये रहा, प्यूर्टो ट्रेंच आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और भी दिखाए गए जैसे अंगोला प्लेन, वाल्विस रिज। ठीक है, वाल्विस उत्थान, वाल्विस कटक आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, एक और डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं, इसी में थोड़े सा और पॉइंट है आपका, फाकलैंड पठार आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रियो ग्रांडे रिज ये है आपकी। ठीक है, अब दूसरे चित्र में देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा हम जूम करके देखें इसे तो काफ़ी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे एजेस प्लेटो ये रहा, कनारी बेसिन आपकी ये है। ठीक है, आइसलैंड जो एक देश भी है आपका ये है, ग्रीनलैंड आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, लैब्राडोर बेसिन ये आपकी ये है, न्यू फाउंडलैंड आपका ये है, फॉकलैंड आपका दक्षिण में था, ये न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं, अजोस रिज आपका ये रहा। आगे देखते हैं इसे, अब इस भाग में भी देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ग्वाना बेसिन आपकी ये है, ब्राज़ील बेसिन ये है। ठीक है, तो इस अंगोला बेसिन आपका ये है। तो इस चित्र को आप या इस वीडियो को आप पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हैं, या एटलस की मदद से आप एटलस में आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक एटलस लीजिए, उसे आप हाईलाइट करते हुए चलिए कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ये जो मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर ढालें जो है बहुत मंद है, यानी कम ढाल है। यद्यपि ये जलमग्न कटक है, परंतु इसकी अनेक चोटियाँ महासागरीय जल स्तर से ऊपर निकली हुई हैं। वास्तव में ये चोटियाँ ही मध्य अटलांटिक कटक के द्वीप हैं। जब हमने महासागरीय नितल उच्चावच की बात की थी, तो हमने देखा था कि कोई जो पर्वत है, जब वह महासागर के यानी कि जलीय भाग से ऊपर निकल जाता है तो वह द्वीप का काम करता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं हम, जैसे एजोस का पहाड़ी द्वीप, पाइको द्वीप, एजोस का पाइको द्वीप, केप वर्डे द्वीप इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा बर्मुडा जैसे कुछ प्रवाल द्वीप भी हैं, यानी कि बर्मुडा किससे बना है, तो प्रवाल द्वीप से बना है। अनसेसन द्वीप भी प्रवाल से बना है। त्रिस्ता दी कुन्हा, सेंट हेलेना, गुआ, सरीखे अनेक ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, सॉरी हमने अनसेसन यहाँ पर आपको अनसेसन को हमने प्रवाल द्वीप बोल दिया, ये ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, गर्त द्रोणियाँ जो कि विनाशात्मक प्लेट होने के कारण प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता हैं। यानी कि जो गर्त हैं और जो द्रोणियाँ हैं आपके किस प्लेट किनारे पर मिलते हैं, तो आपकी विनाशात्मक प्लेट किनारा, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे के
पास आती हैं, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है। अटलांटिक महासागर में बहुत कम पाई जाती हैं, यानी कि जो आपकी गल्फ और द्रोणियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर में कम है। यहाँ उत्तरी केमन तथा पोर्टो रिको नामक 2 द्रोणियाँ हैं तथा रोमांस और दक्षिणी सैंडविच नामक 2 गल्फ हैं। ठीक है। अभी जब हमने देखा था जो रोमांस गल्फ है आपका, ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमने देखा था कि आपका जो मध्य अटलांटिक कटक था उसको 2 भागों में बांटा गया था, तो वह गल्फ जो 2 भागों में बांटता है वही आपका रोमांस गल्फ कहलाता है। ठीक है। यानी मध्य अटलांटिक कटक को 2 भागों में बांटा गया है, तो जो मध्य का भाग है आपका रोमांस गल्फ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। यहाँ तक हो गया है। अटलांटिक महासागर से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं आपके लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ सीमांत सागर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कैरेबियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथानिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी। आपसे ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर किस महासागर का भाग है, तो वो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, आपको एटलस हमेशा अपने पास रखना चाहिए ज्योग्राफी पढ़ते समय। अगर आप एटलस लेकर के पढ़ रहे हैं तो इन क्षेत्रों की आप लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सा सागर आपका कहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद द्वीप भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है मडीरा द्वीप किस महासागर में है, तो आपको पता होना चाहिए। कैनारी द्वीप आपका अटलांटिक में ही है। सेंट हेलेना, फाकलैंड, एजोस द्वीप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, त्रिनिदाद टोबैगो, बरमूडा, केप वर्डे। दोस्तों केप वर्डे इस साल जो 2021 में जीआईसी का पेपर हुआ था प्री वाला, उसमें पूछा गया था और पूछा था कि केप वर्डे किस महासागर का भाग है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर का। ठीक है। जमैका, हैती, प्यूर्टो रिको, यह भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। प्यूर्टो रिको, बहामा, ये सभी क्या हैं? ये आपके अटलांटिक महासागर के द्वीप हैं। ठीक है। इसके बाद अटलांटिक महासागर में कटक कौन कौन से हैं? डॉल्फिन कटक व चैलेंजर कटक। यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वो 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है। इन दोनों के मध्य में बीच में जो गल्फ है वो आपका रोमांश गल्फ है, और इस कटक के जब 2 भाग डिवाइड हो जाते हैं तो उत्तरी भाग आपका डॉल्फिन कटक कहलाता है, ये आपका डॉल्फिन कटक है, तथा दक्षिणी जो कटक है इसे हम चैलेंजर कटक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चैलेंजर कटक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अटलांटिक महासागर में कुछ बैंक पाए जाते हैं। बैंक का मतलब यहाँ पर ये है कि ये क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, डागर बैंक व स्विवेल द्वीप बैंक। ये कुछ प्रमुख बैंक हैं जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ गल्फ भी हैं, ट्रेंच। कौन कौन से हैं? प्यूर्टो रिको गल्फ, रोमांश गल्फ, केमन गल्फ, सैंडविच गल्फ और नरेश गल्फ आपके प्रमुख गल्फ हैं जो अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। आपको इनकी लोकेशन ज़रूर या पता होना चाहिए एटलस पर। एटलस पर जब आप कोई गल्फ देखें तो उसे आप हाईलाइट कर लें, तो आपको दोबारा देखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हिंद महासागर के उच्चावच की, कि हिंद महासागर का तल किस प्रकार उच्चावच पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तल होगा इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ। ठीक है दोस्तों, इसे देखते हैं। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि किस महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं, तो हिंद महासागर को। प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार कहते हैं। अटलांटिक महासागर को ऐसाकृति का कहते हैं। ठीक है। इसका उत्तरी किनारा बहुत ही कटा फटा है। औसत गहराई कितनी है? लगभग 4000 मीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नितल पर असमानताएं भी कम हैं, यानी कि जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर है उसके तली में बहुत अधिक असमानताएं हैं, लेकिन हिंद महासागर में कम है। गल्फ समानतः नहीं मिलते हैं। ठीक है। सुंडा गल्फ,
व डायमेंटिना गल्त इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक मिलते हैं। यानी कि हिंद महासागर में गलतों का अभाव है, लेकिन कुछ गलत हैं, जैसे आपका सुंडा गलत है और डायमेंटिना गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर की तरह इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक लगातार जलमग्न कटक पाए जाते हैं, जो इस महासागर को लगभग 2 बराबर बेसिनों में विभक्त करते हैं। ठीक है, अटलांटिक कटक से चौड़ा है, मतलब जो हिंद महासागर है वो अटलांटिक कटक से चौड़ा है, परंतु समुद्री जल स्तर के उतने निकट तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद है आपका विभिन्न कटक हिंद महासागर को अनेक बेसिनों में बांटते हैं। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से ही टूटकर अलग हुए हैं। यानी कि जो महाद्वीपीय भाग हैं उनसे टूट करके वो क्या बन गए हैं, द्वीप बन गए हैं। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जो स्थल का ही टूटा हुआ भाग है। श्रीलंका भी स्थल का टूटा हुआ भाग है। मेडागास्कर और जंजीबार ये भी स्थल खंड का टूटे हुए भाग हैं, जो अब द्वीपीय देश हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आगे। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप व मालद्वीप प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप किसका उदाहरण है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। मालद्वीप किसका उदाहरण है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, मॉरिशस व यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है कि मॉरिशस और यूरेनियन किसके उदाहरण है, तो ज्वालामुखी द्वीप के हैं। जबकि लक्षद्वीप और प्रवाल किसके उदाहरण हैं, तो ये आपके प्रवाल के उदाहरण हैं। ठीक है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफ़ी कम द्वीप हैं। यानी कि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में तो अधिक द्वीप है, लेकिन पूर्वी भाग में कम है। अब हिंद महासागर से संबंधित कुछ तथ्य हैं आपके लिए कि इसके किनारे सीमांत सागर कौन से हैं, तो फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ व खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये कुछ सागर हैं जो हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा द्वीप कौन कौन से हैं, मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, यूरेनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो द्वीप, ये आपके द्वीप हैं। इसके अलावा और भी कुछ द्वीप हैं, जैसे मालद्वीप, सेशेल्स, डियागो गार्सिया, ठीक है, कोकोज और अमरेंटीज आदि कुछ प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अब हिंद महासागर में कटक भी पाए जाते हैं आपके, जैसे लक्षद्वीप चैगोस कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम कटक, कार्लसबर्ग कटक, सोकोत्रा चौगोस कटक, सेशेल्स कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, क्रोजोट कटक व अंडमान निकोबार कटक। ठीक है, हिंद महासागर दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी जो भी चीज़ें दी जाती हैं उसे आपको याद करना होता है। क्यों, उसका रीज़न है कि हिंद महासागर का संबंध हमारे देश से ही है, क्योंकि हमारे देश के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है, इसलिए ये महासागर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं कि कार्लसबर्ग कटक किस महासागर में है, तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर में। ठीक है, चैगोस कटक कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर पर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हिंद महासागर में कुछ गल्त मिलते हैं, इन गल्तों को भी देख लेते हैं। सुंडा व जावा गल्त, ठीक है, मॉरिशस गल्त और ओब गल्त तथा डायमेंटिना गल्त। इनमें से आपके 2 गल्त इंपॉर्टेंट हैं, सुंडा और जावा, ठीक है, और इसके बाद डायमेंटिना गल्त। इनकी लोकेशन आप देख लीजिएगा एटलस पर। इसके बाद इस डायग्राम में हिंद महासागर के बेसिन को दिखाया गया है और कुछ इसमें क्षेत्रों को दिखाया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपको दिखाया गया है, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप है। इसके बाद ये अंडमान निकोबार है, मालद्वीप आपका ये रहा, ये श्रीलंका है, चैगोस कटक आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, यूरेनियन द्वीप आपका ये है, कोमोरोस द्वीप आपका ये रहा, मेडागास्कर ये है आपका, ठीक है, कोकोस आइलैंड ये है, जावा कटक, जावा गल्त आपका ये रहा,
ठीक है। और सुंडा स्ट्रेट यानी सुंडा गर्त आपका ये रहा, ठीक है। एम्स्टर्डम आइलैंड यहाँ पर है। सेंट पॉल आइलैंड आपका ये रहा, ठीक है। तो इनको आप एक दो बार लोकेशन को, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। इस चित्र के माध्यम से कुछ हिंद महासागर के उच्चावच को दिखाने की कोशिश की गई है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे ये है आपका कार्ल्सबर्ग कटक, ठीक है। चौगोस लक्षद्वीप कटक आपका ये रहा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद है आपका सेंट्रल इंडियन रिज आपकी ये रही, ठीक है दोस्तों। सुंडा जावा गर्त आपका ये रहा, ठीक है। तो आप एटलस में एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा, और एक दो बार जब आप एटलस पर जा कर के देखेंगे और हाईलाइट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। जैसे आपका साउथ ईस्ट इंडियन रिज आपकी ये रहा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ ईस्ट इंडियन रिज कहाँ पर है, तो आपका दिमाग ज़्यादातर जाएगा कि ये, क्योंकि इंडियन है तो जाहिर सी बात है भारत के पास ही होगी, तो उत्तरी हिंद महासागर में होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दक्षिणी हिंद महासागर में है, ठीक है। इसलिए आपके गलत होने के यानी कि गलत करने के कुछ आंसर को काफ़ी बढ़ जाते हैं चांसेस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की प्रशांत महासागरीय नितल उच्चावच की, अटलांटिक महासागर नितल उच्चावच की, तथा हिंद महासागर नितल उच्चावच की, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।